हेयर ट्रांसप्लांट कब, क्यों और कैसे करवाना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सबसे पहली परख क्या होनी चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवा रहे हैं तो किन बुनियाद के ऊपर आपको करवाना चाहिए? ये कई सारे अहम तरीन सवालात हैं जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल रहता है। हमारे साथ इस सेशन में फिर से बातचीत करने के लिए डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं, जो एक रिनोड डॉक्टर है और हेयर ट्रांसप्लांट का पिछले माजी के कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर इनको कई सारे बड़े अवार्ड भी दिए गए हैं हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे डॉक्टर साहब कि हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स क्या है? क्या मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है आज के दौर में? क्या उस जदीद टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा रहा है, या फिर टेक्निक जो है वो मॉडर्न नहीं है, सिर्फ डॉक्टर मॉडर्न है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मेरे सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये बहुत अच्छा अहम सवाल पूछा सोहेल भाई साहब ने। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आज से 12-15 साल पहले कट वाली टेक्निक से होता था, जिसको FUT टेक्निक कहते थे। उस टेक्निक, वो पुरानी टेक्निक थी, सिर के पीछे कट लगता था, टांके लगते थे, और वो आजकल कोई भी डॉक्टर उसको नहीं करता है। इस वक्त जो टेक्निक है वो है FUE या DHI। FUE टेक्निक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें सिर के पीछे से एक एक बाल की जड़ को स्किन के लेवल से निकाला जाता है और एक एक जड़ को इंडिविजुअल तरीके से सिर के ऊपर लगाया जाता है। अब ये है सिर्फ FUE टेक्नोलॉजी। हम कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी FUE से कैसे बेहतर है, वो मैं 2-3 बातें जो बताना चाहूँगा। हमारी टेक्निक है अल्ट्रा रिफाइंड बायो FUE। देखिए, रूट तो पीछे से निकाल के लगानी ही लगानी है। इसमें अल्ट्रा रिफाइंड मीन्स कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ही महीन हैं, बहुत ही नाजुक हैं, छोटे नैनो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रूट को निकालते वक्त और लगाने वक्त रूट की हैंडलिंग नहीं होती, इसलिए रूट को डैमेज नहीं होता। कहने का मतलब, जितनी रूट्स निकाली जाएंगी और लगाई जाएंगी उसमें किसी किस्म की वेस्टेज नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात आ गई बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस। हम इस टेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सॉल्यूशन मींस, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर सिर के पीछे से बाल को जड़ के निकाल के आगे लगाना है, वो जड़ बॉडी से जुदा है, पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा है या कईयों को डैमेज हो गया या कुछ मर गई हैं। ऐसी हालत में हम उनकी रूट्स को ब्लड के प्रिपेयर किए गए प्लाज्मा के बीच में रखते हैं। कहने का मतलब कि जितना टाइम बाल की रूट बॉडी से जुदा है वो ब्लड के सोल्यूशन में होती है, ताकि उसको बाहर भी न्यूट्रिशन और खुराक मिलती रहे, वो जिंदा रहे और वो लगाने के बाद उसकी ग्रोथ आए। कहने का मतलब ये है कि जितनी रूट लगाएं उनमें किसी किस्म की वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट जो हम अब फॉलो कर रहे हैं वो है DHI टेक्निक। DHI टेक्निक में रूट को निकालते ही साथ के साथ लगा दिया जाता है, ताकि वो बॉडी से बाहर कम से कम वक्त रहती है, उसको किसी किस्म का डैमेज नहीं होता। सर, ड्रॉबैक क्या है? हर बीमारी के अब रही बात हेयर ट्रांसप्लांट में ड्रॉबैक की बात यह है कि कॉम्प्लिकेशन की आप बात पूछ रहे हैं, वो मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट अब मॉडर्न टेक्निक से होता है। अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने में आती है या ड्रॉबैक देखने में आता है, ट्रांसप्लांट के तीसरे या चौथे दिन जो हमने हेड के ऊपर इंजेक्शन लगाए होते हैं वो स्वीप करके आंखों की ओर आ जाते हैं और आंखों के पास स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तीसरे दिन स्वेलिंग आती है और 5वें दिन ये स्वेलिंग खत्म हो जाती है। हमने जो भी काम करना है सिर की स्किन के लेवल के ऊपर करना है, हमने कोई ब्रेन में काम नहीं करना, हमने कोई स्कल में काम नहीं करना, खोपड़ी में काम नहीं करना, इसके ऊपर वाली स्किन में काम करना है। कामयाब रहता है हेयर ट्रांसप्लांट? अगर रहता है तो कितने साल सर? ऐसी हालत में जो है ये एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है। आपने एक और भी सवाल पूछा था,
हर क्लाइंट आके मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कैंसर हो जाता है। बिल्कुल नहीं सर, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मेरे को सिर्फ एक ही मरीज का नाम बता दीजिए या किसी का फोन नंबर दे दीजिए जिसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कैंसर हुआ हो। हेयर ट्रांसप्लांट का कैंसर से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। अब आपने जो मेरे से नेक्स्ट सवाल पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले बालों का लाइफ कितना है, देखिए जो सिर के पीछे वाले जो बाल होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम रहते हैं। जो हम ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं तो इन बालों का जब ये आगे आ जाते हैं तो इनका भी लॉन्ग लाइफ होता है, इनकी उम्र लंबी होती है। हाँ, अगर हम इनकी केयर ना करें, चाहे किसी इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया है या ट्रांसप्लांट नहीं कराया, अगर बालों की केयर नहीं करोगे, वही केमिकल लगाते रहेंगे, जेल लगाते रहेंगे, उनको हॉट वाटर से धोते रहेंगे, उनके ऊपर ड्रायर लगाते रहेंगे, हम उनकी रीबॉन्डिंग कराते रहेंगे, उनके ऊपर 220 डिग्री का टेम्परेचर देके उनको स्ट्रेटनिंग कराएंगे या उनकी बहुत हाई टेम्परेचर लगा के उनकी कर्लिंग कराएंगे, तो दोस्त ऐसी हालत में तो आम आदमी के बालों को भी नुकसान होगा, चाहे वो बाल ट्रांसप्लांटेड हैं या नहीं हैं। बालों की अगर लंबा लाइफ चाहते हैं तो हमें उनकी केयर करनी ही पड़ेगी, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी पड़ेगी, केमिकल्स अवॉइड करने पड़ेंगे, असली तेल लगाएं उनके ऊपर, मेंटल स्ट्रेस कम करें, स्मोकिंग बंद करें। हम आपको एक डाइट चार्ट सजेस्ट करते हैं जिसमें बालों की हेल्दी डाइट है, इन चीज़ों का यूज़ करें तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल 20 साल 30 साल 40 साल तक चल जाते हैं। मेरा भी ट्रांसप्लांट है, आप देखेंगे इनको कराए हुए 12 साल हो गए हैं, 13वां साल चल रहा है, अभी तक बिल्कुल सेट है। अगर हर चीज़, कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे घर है, चाहे हमारी गाड़ी है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारे बाल हैं, हर चीज़ मेंटेनेंस, केयर, संभाल मांगती है। अगर आप बालों को अच्छी संभाल देंगे तो ये आपके लाइफ टाइम में रहेंगे। सर, हेयर ट्रांसप्लांट वाले बालों की कटिंग होती है, लाइक उनका भी वही सारा? बिल्कुल, ये जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, जो बालों का करेक्टरिस्टिक सिर के पीछे है वही बालों का करेक्टरिस्टिक सिर के आगे होगा। इन बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, इनकी कटिंग भी कराओगे, कटिंग कराने के बाद ये दोबारा बढ़ेंगे, ये असली बाल हैं। और उनकी बाकी बालों से जब ट्रांसप्लांट वाले बाल ग्रो करके आ जाते हैं तो ये बताना मुश्किल है कि असली पहले वाले बाल कौन से थे और ट्रांसप्लांट किए हुए बाल कौन से हैं। सारे बाल एक तरीके से नजर आते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी रहता है कि सर आजकल जब हम सैलून्स में जाते हैं तो जो कटिंग वाला होता है, हमारा उससे सवाल होता है कि भैया मेरे सर के बाल गिर रहे हैं, मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, ये बाल क्यों गिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो सर मतलब हमने डॉक्टर्स को छोड़ दिया राय लेना, हम अब उन्हीं लोगों से राय ले रहे हैं कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, और वो भी ना बड़े टशन में जवाब देते हैं कि हाँ भाई साहब आपका ये हो रहा है, आप नींबू लगा लो, आप अंडा लगा लो सर पे, आप ये कर लो वो कर लो। तो हम इन चीज़ों में बहुत जा रहे हैं सर। देखिए, जहाँ तक बात है नींबू लगाना, अंडा लगाना या बालों को दूध से धोना, लस्सी से धोना, दही से धोना, देखिए ये होलिस्टिक अप्रोच है। इसका बालों के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, आप अपने बालों की केयर के लिए आप डॉक्टर से परामर्श लें, डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श लें, आप प्लास्टिक सर्जन से पूछें। अगर अपने बालों का ट्रीटमेंट आप अपने सैलून वाले से करेंगे तो वो अपने को जो उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा आपको महंगे पैसों में दे के आपको चलता बनाएगा और अपना प्रॉफिट लेगा। सो दोस्तों, अगर बालों की केयर की ज़रूरत है तो डॉक्टर से संपर्क करें, प्रॉपर डाइट जो बालों की प्रेस्क्राइब्ड है वो लें, केमिकल का प्रयोग बंद करें, रिबॉन्डिंग वगैरह इन सब चीज़ों से बचें। मार्केट में जितने अवेलेबल तेल हैं 90% नकली हैं, उनमें मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल पेट्रोल और डीजल से बनता है। अरे मेरे दोस्तों, अगर हम डीजल और पेट्रोल वाला तेल बालों को लगाएंगे तो वो हमारे बालों को क्या न्यूट्रिशन देगा। प्योर तेल लगाएं, विटामिन ई लगाएं, प्रिमरोजा ऑयल लगाएं, इनसे बालों की केयर अच्छी होगी, बालों को न्यूट्रिशन मिलेगी, बाल मोटे और मजबूत होंगे और इनका लंबा लाइफ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत खूबसूरती के साथ हर चीज को एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट्स को, कटिंग को, हेयर लाइफ, हेयर ग्रोथ, ये सब चीजें इन्होंने बताई। इंपॉर्टेंट तो ये था कि सैलून वाले भी आजकल डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और शायद
उस ट्रीटमेंट की वजह से जो आपके सर पे चंद बाल है ना, आप वो भी खो बैठोगे। हमेशा एक डॉक्टर से ही मशवरा लेना चाहिए। डॉक्टर के अरोड़ा जी का बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ सत्यम हॉस्पिटल है, जहां पर बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांट होता है और आप लोग दिए हुए नंबरात पर रब्ता करके अपनी तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं डॉक्टर के अरोड़ा जी के साथ कांटेक्ट करके। फिलहाल के तौर पे इस प्रोग्राम को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, अपनी राय दें, कमेंट करें और कमेंट में भी आप लोगों को जो है वो डॉक्टर साहब की टेक्निकल टीम की जानिब से जवाब यकीनन तौर पर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिनको बालों की समस्या है हमारे सेंटर पे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर 9988091800 यानी कि 9988091800 पे, और दूसरा हेल्पलाइन नंबर 9803788888 9803788888 5 बार 8 लिखना है। इस नंबर पे आप अपने फ़ोटो भेजें। आपको कोई भी बालों की प्रॉब्लम है, समस्या है, आप डिस्कस करें, हमारी टीम आपको पूरा सहयोग देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और अपनी राय देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।